नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए फिर से आरआरबी एनटीपीसी जो नॉन ग्रेजुएशन का आप लोगों ने जो फॉर्म डाला होगा उसका हाल ही में पेपर होने वाला है। अप्रॉक्सीमेट अप्रैल में या मई तक में आपका पेपर होने वाला है। तो लास्ट में 45 दिन जो बचे हुए हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों ने कितना पढ़ लिया है, फुल सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि पढ़ना तो बहुत सारा है। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट है, बहुत से लोगों को क्या रहता है कि अभी बहुत से लोगों को सिलेबस तक नहीं पता रहता। तो चलिए आज इसकी के बारे में हम बात करेंगे कि फुल इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन से टॉपिक, जैसे मैथ्स में है तो कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, किस नंबर के आते हैं, तो ये सभी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न देखिए 2024 सीबीटी जो फर्स्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड इसमें एग्जाम होने वाला है। पहला एग्जाम होगा सीबीटी फर्स्ट होगा, फिर इसके बाद क्या होगा सीबीटी सेकंड होगा। सीबीटी जो जिसमें सीबीटी फर्स्ट में क्या होगा, सीबीटी फर्स्ट में जो क्वालिफाई करेगा वो सीबीटी सेकंड में बैठेगा। इसके बाद मेडिकल लिया जाएगा और फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपका लास्ट में सिलेक्शन प्रोसेस दिया जाएगा। देखिए इसमें मैथमेटिक्स है, पहला सब्जेक्ट किसमें है, मैथमेटिक्स है, जिसमें से टोटल कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आएंगे। और कितने मार्क्स के, 30 मार्क्स के टोटल आने वाले हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर आप एक गलती करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी है, कितना नंबर कटेगा, 1/3 कटेगा। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है सही होने पर, और गलत होने पर 1/3 कट जाएगा। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन सही वाले का भी नंबर कट जाएगा। तो इस प्रकार कितना होगा, 3 क्वेश्चन गलत है तो 3 नंबर उधर कट जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो सही है पूरा पूरा उसका नंबर कटने वाला है। देखिए इसके अलावा क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही मार्क्स के आने वाले हैं। और जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का है, तो 40 नंबर का होगा और 40 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार से 30 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन कितने हो गए, 40 क्वेश्चन जीएस के हो गए। तो टोटल देखा जाए तो कितने 100 क्वेश्चन हो आने वाले हैं और 100 नंबर के ही आने वाले हैं। और टोटल कितना टाइम आपको दिया जाएगा, तो टोटल 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। पूरा कितना है, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 1.5 घंटे में ही आपको टोटल क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इसमें अच्छे खासे हैं, 3 ही सब्जेक्ट टोटल हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, मैथ रीजनिंग पहले से पढ़ चुके हैं, तो उनका डेली आपको प्रैक्टिस करना है। और रीजनिंग का, और आपको जीएस में क्या क्या पढ़ना है, इसमें से कुछ साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 10-15 नंबर के, 10 या 3-4 नंबर के साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको साइंस भी अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके अलावा आपका जो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी है उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। और प्रैक्टिस डेली करना है, और डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। चलिए देखते हैं अब इसके बाद जो सीबीटी सेकंड होगा, जैसे मतलब पेपर हुआ सीबीटी फर्स्ट का, इसके बाद सीबीटी सेकंड होगा। तो सीबीटी फर्स्ट में अगर कोई क्वालिफाई होता है, वही बच्चे क्या हैं उसमें सीबीटी सेकंड में जाने वाले हैं। तो सीबीटी सेकंड का भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, कौन से टॉपिक से कितने, मतलब कौन कौन सा टॉपिक आने वाले हैं। जैसे मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है, देखिए 35 क्वेश्चन किसके आएंगे, मैथ्स के टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 35 क्वेश्चन, और 35 मार्क्स के आने वाले हैं। क्या होगा, सीबीटी सेकंड में मैथ के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 35 क्वेश्चन। और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होने वाले हैं। इसमें भी क्या है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो 1/3 आपका नंबर काट लिया जाएगा। अगर गलती होती है तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। और जनरल अवेयरनेस की हम बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस इसमें कितना है, 50 नंबर है, 50 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का दिया गया है। इसमें आपको थोड़ा टाइम कम मिलेगा। मतलब कितने हो गए टोटल, देखिए 35 35 70 50 कितना, 120, 120 क्वेश्चन 120 नंबर का आएगा। और टाइम आपको कितना दिया जा रहा है, 1.5 घंटे, मतलब 90 मिनट का ही टाइम दिया जा रहा है। मतलब आपका क्या है कि सीबीटी फर्स्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो सीबीटी सेकंड में थोड़ा आपका मेंस लेवल जैसा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा टफ लेवल रहेगा। तो जिसमें से क्या होगा, आपको 90 मिनट में ही कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जिसमें अच्छे खासे क्या है, मैथ के भी तो 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी अच्छे खासे क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कितना है, 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। आपको उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है और अच्छे से देखना है। डेली मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे डेली, अगर आप पढ़ चुके हैं, तो मॉक टेस्ट में आप देखिए कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं बनते। जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके बाद मॉक टेस्ट फिर से लगाना है। देखिए मैथमेटिक्स में हम सिलेबस चेक करें तो इसमें कौन कौन सा है। देखिए पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद डेसिमल से क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शन से आएंगे, एलसीएम और एचसीएफ से, रेशियो और प्रोपोर्शन से आते हैं, परसेंटेज से आते हैं, मेंसुरेशन से, टाइम वर्क है और टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा, सीआई और एसआई जिसे बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट्री अलजेब्रा से आते हैं,
और जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। जो क्या होता है, एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है, एनटीपीसी में एडवांस लेवल की मैथ आती है। एडवांस लेवल के मैथ में क्या होता है, इसमें त्रिकोणमिति पूछता है, ट्रिग्नोमेट्री पूछता है और जियोमेट्री तो सब में कॉमन रहता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री पूछता है। तो आपको इसमें थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए, और लास्ट क्या है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, क्या सांख्यिकी जिसे बोला जाता है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने टोटल 14 टॉपिक हैं, सभी टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम अच्छा खासा आ जाता है क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से, डेसिबल से आ जाएगा, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएगा, रेशियो प्रपोर्शन से आएगा, और आपको थोड़ा इसमें क्या है, त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा। अभी पुराना जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति के नहीं पूछे गए, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे हर पेपर में। तो इस प्रकार से हो सकता है आगे भी इसी प्रकार का रहे, नहीं तो आपको त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एडवांस मैथ है, तो आगे चल के इसमें हो सकता है कि थोड़ा पूछने की ज़्यादा संभावना है। चलिए, अब आगे अपन बात करेंगे और सब्जेक्ट की। देखिए, अब रीजनिंग की हम बात करेंगे, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। तो रीजनिंग में देखिए, पहला टॉपिक है एनालॉजी, एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं। फिर कंप्लीट नंबर एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आपको सीरीज, क्योंकि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्या होता है कि उसमें सीरीज से क्वेश्चन अच्छे खासे भर भर के पूछे जाते हैं, तो आपको सीरीज को अच्छे से देखना है। और इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग क्या है, देखिए वही सभी क्वेश्चन टॉपिक हैं। एनालॉजी है, कंपाउंड, ये कंप्लीट नंबर और एनालॉजी सीरीज है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये भी पूछा जाता है। सिमिलरिटीज और डिफरेंस जो है, ये भी, इससे भी, और रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया। इसके बाद सिलोजिज्म से क्वेश्चन आता है, जम्बलिंग से आता है, वेन डायग्राम से अच्छे खासे, पजल आती है। इसमें क्या है, जो एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है, एनटीपीसी में कुछ टॉपिक मेन टॉपिक होते हैं, जैसे क्या है, इसमें पजल पूछा जाता है, पजल पूछा जाएगा। और पजल्स में क्या होगा, एक पजल से रिलेटेड जैसे 3-4 क्वेश्चन एक पजल देगा, और ये या तो एक पजल से एक क्वेश्चन दे सकता है, या तो क्या करता है 2 से 3 क्वेश्चन, अगर एक पजल आप बना लिए तो 2 से 3 क्वेश्चन देगा। इसके बाद डाटा सफिशियंस का आता है। फिर इसके बाद स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स और एक्शन आता है। इसमें क्या आता है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन भी आएगा, स्टेटमेंट और कोर्स एंड एक्शन भी आता है। और डिसीजन मेकिंग का भी आता है, मैप्स से भी क्वेश्चन आता है। और इसके बाद ग्राफ्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी रीजनिंग के टॉपिक हैं, आप देख लीजिए जो जो इस टॉपिक, इसमें से जो टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है, तो सभी को देख लीजिए। अगर जो टॉपिक अगर आप पहली बार देख रहे हैं, जैसे लास्ट वाला दिख रहा है इसमें ग्राफ्स में, तो अगर आप ये नहीं पढ़े हैं तो इसको आप एक बार जाके रिवीजन कर लीजिए, ताकि इन सभी टॉपिकों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए। सभी टॉपिक को देखना है कि आपसे कौन कौन से इसमें टॉपिक बनता है, नहीं बनता फिर भी आप सभी टॉपिकों को एक बार देख के जाइए। और जो टॉपिक नहीं बनता, पहली बार देख रहे हैं, तो उसको दोबारा जरूर पढ़ के जाएं, बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। चलिए देखते हैं जीएस में कहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए जीके जीएस में कहाँ से आता है। तो देखिए, फर्स्ट है करंट अफेयर। क्या है, करंट से क्वेश्चन आता है, करंट इवेंट जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पूछा जाएगा। करंट में क्या क्या पूछा जाएगा, तो करंट में नेशनल भी पूछा जाएगा और इंटरनेशनल भी पूछा जाएगा, मतलब करंट में दोनों पूछा जाएगा। इसके बाद गेम्स और स्पोर्ट, जो गेम्स है जैसे मैच वैच हो रहा है, T20 जो मतलब ये मैच हुआ है, कोई भी जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ, और इसके बाद ODI जो वर्ल्ड कप हुआ, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा गेम्स में। गेम्स हो गया, हॉकी हो गया, जो भी है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के, आर्ट और कला और संस्कृति के क्षेत्र में पूछा जाएगा। इसके बाद इंडियन जो है लिटरेचर के बारे में, भाषा के बारे में पूछा जाएगा। फिर मोमेंटम ऑफ द प्लेस ऑफ इंडिया, क्या है प्लेस ऑफ इंडिया, इसके बारे में आएगा। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th CBSE, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कहाँ पूछा जाएगा। साइंस कहाँ से आएगी, तो 10th बोर्ड की जो CBSE होती है, उसको अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या होगा, 10th बेस की जो CBSE बोर्ड की जो वो है साइंस है, उसी से पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा है देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिर इसके बाद फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्राफिक्स, और ये बर्ड भी आएगा, इसमें इंडिया भी आएगा, दोनों आएगा। इसके बाद इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इससे भी क्वेश्चन आएगा। इसके बाद UN एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, संस्थाएं होती हैं, उससे रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अच्छे से पढ़ लेना, उनकी स्थापना कब हुई और कौन कौन से देश शामिल हैं। इसके अलावा है देखिए इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड, देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल जो इशूज़ हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए कौन कौन से हैं, उस कब हुए, कैसे हुए, उनको उनके बारे में पूरा डिस्कस करके अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके अगर 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो बन जाएगा। इसके अलावा भी है देखिए बेसिक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। क्या है, जो NTPC का एग्जाम होता है रेलवे का, इसमें कंप्यूटर के 2 से 4 या 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन किसके, कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर को आपको थोड़ा कंप्यूटर को देख के जाना है। इसके अलावा क्या है, कॉमन
एब्रीविएशन है, इसको भी पढ़ के जाइए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जो इंडिया है इसमें जो जीएस का क्या कौन सा चैप्टर होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट का जो होता है उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कौन सा नेशनल हाईवे ज़्यादा बड़ा है छोटा है ये पूछता है, और कौन सा जैसे कौन सा भी नया बना है उसका उद्घाटन कौन किया, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से आप देख लीजिए कौन कौन सा, जैसे फ्लोरा एंड फौना इंडिया लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। और करंट आपको करंट में करंट जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर के, तो उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है। करंट अफेयर तो सभी में, हिस्ट्री पॉलिटिक्स जियोग्राफी सब पढ़ लेते हैं। इसके अलावा आपको क्या देखिए, ये जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में पढ़ लीजिए। संस्थाएं जो कौन कौन सी हैं इसके बारे में पढ़िए। थोड़ा बर्ड हिस्ट्री के बारे में पता कर लीजिए। इन सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। और साइंस आपको कहाँ से पढ़ना है, तो साइंस आपको, क्योंकि देखिए ग्रुप डी का भी पेपर है, तो ग्रुप डी भी कहाँ से साइंस आती है, तो ग्रुप डी का पूरा पेपर कहाँ से आता है, तो उसमें 10th बेस की जो सीबीएसई बोर्ड की जो साइंस होती है उसमें से पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो एनटीपीसी में भी काम देगा और आपको आगे भी काम देने वाले हैं। तो आपको इसको पूरा पढ़ लेना है ताकि अगर साइंस का क्वेश्चन आए तो साइंस का क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। तो इस प्रकार इसका पूरा सिलेबस था। अगर आप देख लीजिए, अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि कौन सा चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको पूरे से पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और मॉक टेस्ट डेली लगाना है। अगर आप मॉक टेस्ट डेली देते हैं तो मॉक टेस्ट में डेली आप देखिए कितने नंबर आपके आते हैं उसको देखिए और डेली इम्प्रूवमेंट करिए। अगर जो टॉपिक नहीं बनता, टॉपिक को क्या करना है, रिवीजन करना है। तो अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आने वाले 10 से 15 दिन, अभी जैसे जो 45 दिन बचा हुआ है, तो 45 दिन में आपकी बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी और एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, तो जिससे आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। और वीडियो आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इस चैनल पर आप कमेंट करिए, तो इस चैनल पर पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू।